वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 एट द रेड बुल रिंग इन स्पेलबर्ग ऑस्ट्रिया। स्पेलबर्ग ऑस्ट्रिया में रेड बुल रिंग में स्टीरियन ग्रैंड प्री 2020 किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेड बुल रिंग में जीता, जो कि स्पेलबर्ग ऑस्ट्रिया में है। और जो सेकेंड आया है वो है वेल्टेरी बोटास, जो कि इनके मर्सिडीज टीममेट है फिनलैंड के। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज टू लॉन्च अ कैंपेन नेम्ड रोको टोको। कौन सा राज्य रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। कोविड 19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश एक कैंपेन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम रखा गया है रोको टोको। ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिना मास्क लगाए या फिर बिना किसी सेफ्टी के बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज असॉल्ट राइफल्स अराद एंड कार्मेल विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन विच इंडियन स्टेट। विच इंडियन स्टेट होगा, सॉरी। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज असॉल्ट राइफल अराद और कार्मेल का निर्माण भारत के किस राज्य में होगा? तो दोस्तों इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश होगा। और इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के दो असॉल्ट राइफल अराद और कार्मल ने मध्य उसे गन्स को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलना चाहिए, उसे मध्य प्रदेश के पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में बनाया जाएगा, जो कि वहाँ के लोकल आर्म इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेगी और एक तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया इन इज टू बी हाई। बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया इज टू बी सेट अप इन विच स्टेट। भारत का बल्क ड्रग पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल जी ने यूनियन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि बनने वाले 3 बल्क ड्रग पार्क में से एक भटिंडा पंजाब में बने। और बल्क ड्रग को एपीआई भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये एक केमिकल मॉलिक्यूल या एक इंग्रेडिएंट जैसा ही समझ लीजिए, जो एक दवा को अपना काम करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, द कोविड 19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय द गैमिलेई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी has successfully completed the human clinical trials. The institute belongs to which country? गमलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित कोविड 19 वैक्सीन ने सफलतापूर्वक मानक नैदानिक परीक्षण पूरा कर लिया है। ये संस्थान किस देश का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रशिया। रशिया के गैमिले इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा डेवलप किया हुआ कोविड 19 वैक्सीन ने अपना क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट कॉल्ड शुद्ध। किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम शुद्ध रखा गया है। और प्रोडक्ट 100 स्क्वायर फीट का एक रूम 15 मिनट में डिसइंफेक्ट कर सकता है। ओके, मैं सेल्समैन जैसा बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल रिज्यूम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट थ्रू द वाघा बॉर्डर विथ इंडिया। कौन सा देश भारत के साथ वाघा सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान के निर्यात को फिर से शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट इंडिया के साथ फिर से चालू करने वाला है 15 जुलाई से वाघा बॉर्डर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, वीजा इंटर्स इनटू पार्टनरशिप विथ विच बैंक टू डिप्लॉय वीजा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर्स। वीजा बैंक के कार्ड धारकों को वीजा सिक्योर करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी में आया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेडरल बैंक।
वीज़ा फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप में आया है कि वो इस बैंक के कार्ड होल्डर्स को सिक्योर वीज़ा दे सके। इस सिक्योर वीज़ा में लोगों को एडिशनल ऑथेंटिकेशन लेयर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे ऑनलाइन स्कैम से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द नेम ऑफ द रोबोटिक हेलीकॉप्टर दैट इज टू बी डिप्लॉयड इन मार्च 2020 मिशन ऑफ नासा। नासा के मंगल 2020 मिशन में तैनात होने वाले रोबोट हेलीकॉप्टर का नाम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंजेन्युइटी। नासा के द्वारा मार्स 2020 मिशन में एक हेलीकॉप्टर, रोबोटिक हेलीकॉप्टर भेजा जाएगा जिसका नाम इंजेन्युइटी रखा गया है और ये मिशन जुलाई 30 को 2020 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अशोक लवासा जी को अपॉइंट किया गया है और ये 1980 के बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इससे पहले ये एज अ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज इन विच स्टेट। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरला। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल थिरुवनंतपुरम में केरला में है। अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1757। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये जो बैटल था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी नवाब ऑफ बंगाल और उनके कुछ फ्रेंच अलाइज के अगेंस्ट में। ये लड़ाई प्लासी बंगाल में लड़ी गई थी जो कि भागीरथी नदी के बगल में है और कैलकाटा से 150 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंडर अकबर द मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। अकबर के अधीन मीर बख्शी ने निम्नलिखित में से किसकी देखभाल की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलिट्री अफेयर्स। मिलिट्री का जो हेड था उन्हें मीर बख्शी का टाइटल दिया जाता था और मीर बख्शी का काम था कि इंटेलिजेंस गैदर करना और मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशन के ऊपर एम्परर को रिकमेंडेशन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एन अमेलगम विद अदर मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ एक अमेलगम बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मरकरी। एमेल्गम एक एलॉय होता है जो मरकरी और कोई भी दूसरा धातु मिलकर बनाता है और ये चाहे तो लिक्विड हो सकता है या फिर एक सॉफ्ट सा पेस्ट जैसा हो सकता है या फिर एक सॉलिड हो सकता है। ये डिपेंड करता है मरकरी का किस मात्रा में मरकरी है उस मिक्सचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। बल्ब यूजुअली नाइट्रोजन या फिर आर्गोन गैस से भरा जाता है जो कि केमिकली इनएक्टिव होता है और इससे ये होता है कि जो बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है उस पर कोई ऑक्सीडेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन हैज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। होमोलोग्राफिक प्रक्षेपण में निम्नलिखित में से किसका सही प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एरिया। होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन एक ज्योग्राफिकल प्रोजेक्शन होता है या फिर एक मेथड होता है। इस मेथड से ज्योग्राफिकल चार्ट्स या मैप बनाया जाता है जिससे एरिया का रिप्रेजेंटेशन या फिर रेशियो ऑलमोस्ट करेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। भारत का प्रमुख तामा जमा निम्न में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग एंड सिंघभूम ऑफ बिहार। इंडिया का सबसे ज्यादा कॉपर डिपॉजिट हजारीबाग झारखंड और सिंघभूम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गैलीलियो इन्वेंटेड। गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बनाने में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान है, पर गैलीलियो गैलीले ने डिस्कवर किया था कि अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है अलग अलग टेम्परेचर्स में। तो इसी प्रिंसिपल पे अभी के गैलीलियो थर्मामीटर्स काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड जेम्स वॉट इन्वेंटेड? जेम्स वॉट ने क्या आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोटरी स्टीम इंजन। जेम्स वॉट जो कि एक स्कॉटिश इन्वेंटर, मैकेनिकल इंजीनियर और केमिस्ट है, उन्होंने 1765 में रोटरी स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रेवोल्यूशन टाइम अराउंड सन? सूर्य के चारों ओर सबसे तेज चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मरकरी। मरकरी का रिवोल्यूशन स्पीड है 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड, और इस स्पीड से उसे सन का एक चक्कर लगाने में 87.97 अर्थ डेज लगते हैं। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है इरेसिबल। इरेसिबल, जिसे हम लोग हिंदी में चिड़चिड़ा भी कहते हैं, इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड। कोई इंसान या कोई जानवर जो बहुत ही इजीली गुस्सा हो जाता हो, ठीक है। तो मान लीजिए इस वर्ड के साथ हमें कहना है कि वह एक बहुत ही फुर्तीला और बहुत ही चिड़चिड़ा जानवर है, जो कि जाना जाता है अपने पीछा करने वालों के ऊपर हमला करने के लिए भी। तो इस वर्ड के साथ हम लोग कह सकते हैं, इट इज़ अ वेरी क्विक एंड हाईली इरेसिबल बीस्ट एंड इवन नोन टू टर्न ऑन इट्स परसूअर। यह एक बहुत ही फुर्तीला और अत्यधिक चिड़चिड़ा जानवर है, और यहाँ तक कि यह अपने पीछा करने वालों पर हमला करने के लिए भी जाना जाता है। और अब कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन एक गैस ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वीनस। ठीक है। नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, ये तीनों गैस ग्रह है। ये सारे गैस जायंट्स जिसे कहा जाता है, मैक्सिमम गैस रहता है इस प्लैनेट्स में, पर वीनस एक गैस ग्रह नहीं है। और दोस्तों आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, द यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज? भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम है। तो कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।